नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी धरतीपुत्र किसान सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आइए गणित सीखते हैं। ये प्रश्न आपका कहाँ से आया कि गणित सीखने की बात करते हैं, तो हमने आपको पहले से भी गणित के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रखी है। जैसा कि आप जानते हैं, खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित उनका अगर आपको हेक्टेयर में, बीघा में, एकड़ में, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर आपका क्षेत्रफल निकालना हो तो गणित का ताल्लुक आपका पहले से है। तो यहाँ पे हम आपकी कुछ मैथमेटिक्स को और आगे ले जाना चाहते हैं, इससे संबंधित ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं यानी खेतों पर, उसी से संबंधित रिलेटेड ये प्रश्न होंगे जिसमें आपकी सारी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप किसान हो या कम पढ़े लिखे लोग हो, आपके लिए भी गणित उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक पढ़े लिखे लोगों के लिए है। तो आप भी सीखिए, आपको भी हक है पूरा गणित सीखने का। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले अगर बात करें तो खतौनी को पढ़ना सीखें। हमने आपको बताया खतौनी में क्या क्या डाटा होता है, कि अगर ज़मीन को हेक्टेयर में है तो उसको बीघा में, बिस्वा में, धूर में कैसे कन्वर्ट करें, इस पर हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझा रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेक करिएगा। वहीं विषम आकृति का है, जैसा कि आप जानते हैं, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलम, चतुर्भुज के आकार का त्रिभुज का बंटवारा हो, समलम चतुर्भुज का बंटवारा हो, तो इस प्रकार अगर आपके खेतों का बंटवारा हो तो आप बांट सकते हैं, आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस पर हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो देखिए, यहाँ पे जो आज का प्रश्न है आपसे खेतों से संबंधित है। जैसा कि आप कोई काम करते हैं तो एक काम करने में आपको 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जो भी समय लगता है, अगर इस प्रकार के अगर आपके प्रश्न डेली यूज में आप करते हैं तो उसको जानना भी जरूरी है कि आप किस प्रकार से इसका नियम के माध्यम से हल कर पाएंगे प्रश्नों को। तो देखा जाए तो एक यक्ष एक कार्य को, यक्ष मतलब कोई व्यक्ति है जो एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। काम कुछ भी हो सकता है, खेत जोतने का हो, घर बनाने का हो, अदरवाइज कोई भी काम हो। मान लीजिए एक काम को करने में उनको 10 दिन लगता है, वाई हैं उनको 20 दिन का काम करने में समय लगता है उसी काम को। तो यदि वो इस प्रकार एक साथ मिलकर 3 दिन कार्य करते हैं तो बताइए शेष कार्य कितना बचा, यानी उन्होंने कितना काम किया है और कितना काम बचा है, यहाँ पे ये जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे यक्स एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। हम जो मेथड आज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं बहुत ही शानदार है, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। तो देखिए, यक्स हैं जो कि एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यक्स हैं, यक्स अब इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। ठीक है, ये 10 दिन में कर सकते हैं। वहीं वाई हैं, वाई इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो इन दोनों से भाग देने पर कट जाए। ठीक है, एलसीएम लेने का मतलब एक ऐसा हम वर्क मान लेंगे, यहाँ पे हम टोटल वर्क मान लेंगे, वर्क मतलब टोटल कार्य मान लेंगे कि हम कार्य इतना है। ठीक है, तो आपको जो भी समय दिया हो, जो भी दिन दिए हों, उसी का आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। ठीक है, तो अगर इन दोनों 10 और 20 का एलसीएम माने हम, ऐसी संख्या जो कि 20 हो जाएगी। ठीक है, अगर 20 ले लेते हैं, क्योंकि 10 से भी कट जाएगी और आपका 20 से भी कट जाएगी। तो 10 से अगर हम भाग करते हैं इसमें, तो 10 दूना 20, यानी 2 बार जाता है। ठीक है, और 20 से अगर काटते हैं तो 20 एकम 20। ये जो आपका आता है, इधर आता है क्षमता, इफिशियंसी। अब आपको हम थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, इसके बाद यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, क्षमता का मतलब कितना काम कर रहा है एक दिन में। जैसे अगर कोई व्यक्ति है 10 ईंट एक दिन में, या आप इसको कह सकते हैं, और कोई बेसिक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, यानी उसकी क्षमता क्या हो गई, 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है। ये उसकी क्षमता है, ताकत है कि वो कितना जा सकता है। जैसे गाड़ी की आपको मान लीजिए कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, यानी उसकी क्षमता है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही जाएगी। ठीक है, तो ये क्षमता का, यानी जितना काम हो रहा है वो काम और उस दिनों की संख्या में गुणा कर दें तो वो टोटल वर्क आ जाता है। जैसे एक व्यक्ति एक दिन में 2 काम करता है,
तो उसकी क्या है, इफिशियंसी है यानी क्षमता है, एक दिन में 2 काम कर सकता है वो व्यक्ति। तो 2 काम मतलब यहाँ पे 2 रखेंगे, और दिनों की संख्या अगर हम देखें, मान लीजिए 2 दिन का, एक दिन में 2 काम करता है, 2 दिन करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 2 दिन में आपका कितना, 4 काम कर लेगा वो। तो इधर क्या हो जाता है, इफिशियंसी में यानी क्षमता में आप दिन का गुणा कर दे तो ये कार्य निकल के आता है। ठीक है, अब वहीं टोटल कार्य हमने मान रखा है। अगर देखिए टोटल कार्य अगर हम देखे जाए तो यहाँ टोटल कार्य हमने क्या माना, 20 माना। 20 क्या है, जो कि आपका टोटल काम, देखिए यहाँ पे हमने ये माना है, ये आपका एलसीएम होता है, जो कि आपका इन दोनों का, दोनों से भाग चला जाए, यही टोटल काम होता है। तो अगर ये 10 दिन में करता है, ये दिन है, 10 दिनों में करता है यानी 10 दिन है, तो 10 से भाग करेंगे तो इसमें 2 आएगा, 2 जो आ रहा है, क्योंकि दिन से जब भाग करेंगे कार्य में तो ये क्षमता निकल के आती है, यानी 2 ये निकल के आएगी क्षमता। यहाँ अगर 20 दिन में कर देता है तो ये इसका क्षमता कितनी निकल के आएगी, 1, यानी एक दिन में 1 काम करता है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो सिंपली अगर 10 दिनों में टोटल काम कितना है, ये जो निकलता है ये टोटल काम होता है, टोटल वर्क, जो एलसीएम निकल रहा है वो टोटल वर्क होता है। तो 10 से भाग करेंगे 20 में, तो यानी पूरे वर्क में अगर आप दिनों की संख्या भाग करते हैं तो क्या निकल के आती है, क्षमता निकल जाती है। यहाँ दिनों की, ये 20 क्या है, दिन है, और ये टोटल वर्क, टोटल वर्क में अगर दिनों की संख्या से भाग करते हैं तो ये आपका निकल के आता है क्षमता। यानी यक्स जो है एक दिन में 2 काम करेगा, यक्स जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। वहीं वाई है एक दिन में 1 काम करेगा। यानी दोनों का अगर देखा जाए तो एक दिन में कितना काम ये कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 1 काम कर रहा है, एक दिन में ये काम कर रहा है, लेकिन काम एक ही दिन शुरुआत करते हैं तो एक दिन हुआ, तो एक दिन में कितना काम हुआ, 3 काम हो गया। अब देखिए यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि एक साथ मिलकर वो 3 दिनों तक काम करते हैं, यानी 3 दिनों तक अगर काम करेंगे तो आपका टोटल वर्क हो जाएगा, यानी ये आपका 3 जो है इफिशियंसी है, एक दिन में 3 काम हो गया। तो अगर इफिशियंसी यानी क्षमता में दिनों का गुणा कर देते हैं तो टोटल वर्क निकल के आता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर क्षमता में आप दिनों की संख्या का गुणा कर देंगे तो कुल कार्य निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 क्या है, क्षमता है, और दिनों की संख्या 3 है, यानी 3 काम कर रहे हैं वो। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, ओ सॉरी, एक दिन में 3 काम, तो 3 दिनों में 9 काम करेंगे। अब जब टोटल 9 काम कर दिए हैं, कितने का, 20 का, यानी 20 काम था उसमें से 9 काम उन्होंने कर दिया है, तो यानी 9/20 काम हो गया है। अब जब 9/20 काम हो गया है, 20 काम में 9 काम उन्होंने कर दिया, कितना काम बचा है, 20 में से 9 गया, कितना बचा, 11 काम बचा है, कितने में से, 20 में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 11/20 काम अभी शेष है, उन्होंने 9/20 काम कर दिया है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यही वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।